ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों और नमस्कार शिव भक्तों। सावन का पवित्र महीना, रिमझिम बारिश की फुहारें, प्रकृति की हरियाली और हवा में घुली भक्ति की सुगंध, इसी भक्ति का सबसे विराट, सबसे जीवंत स्वरूप है कावड़ यात्रा। जब लाखों कावड़िए अपने कंधों पर आस्था का भार लिए बोल बम के जयकारे लगाते हुए मीलों की दूरी पैदल तय करते हैं, तो एक दृश्य जो हर किसी का ध्यान खींचता है वो है भगवा रंग। हर तरफ भगवा वस्त्रों से लिपटे शिव भक्तों का एक केसरिया सागर उमड़ पड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि कावड़ यात्रा में इसी भगवा रंग का ही चुनाव क्यों किया गया? यह सिर्फ एक रंग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है? तो आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाएंगे, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आज आप सिर्फ जानेंगे नहीं बल्कि महसूस करेंगे। तो भगवा सिर्फ एक रंग नहीं, एक संकल्प है। तो दोस्तों, सनातन धर्म में भगवा या केसरिया रंग को परम त्याग, वैराग्य और तप ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। यह अग्नि का रंग है और अग्नि का काम क्या है? अशुद्धियों को जलाकर भस्म कर देना और जो पवित्र है उसे कुंदन की तरह निखार देना। तो कावड़िया जब भगवा वस्त्र धारण करता है तो वह सिंबॉलिकली यानी प्रतीकात्मक रूप से संसार की मोह माया, अपने अहंकार और अपनी सभी शारीरिक सांसारिक इच्छाओं को अग्नि में समर्पित कर देता है। वह कहता है, हे भोलेनाथ, इस यात्रा के दौरान मैं सिर्फ आपका हूं, मेरा रोम रोम आपकी भक्ति में लीन है। यह एक घोषणा है, एक संकल्प है कि मैं एक साधक की तरह यह यात्रा पूरी करूंगा। तो श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कर्म और त्याग के मर्म को समझाते हैं। हालांकि यह श्लोक सीधे भगवा रंग से नहीं जुड़ा है, पर इसका भाव भगवा वस्त्रों की वैराग्य भावना से सीधे जुड़ता है। कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भू मा ते संगस्तु कर्मणि। अर्थात कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर कभी नहीं। इसलिए कर्म के फल का हेतु मत बनो और कर्म ना करने में भी तुम्हारी आसक्ति ना हो। भगवा वस्त्रधारी कावड़िया भी इसी निष्काम कर्म योग का पालन करता है। उसका कर्म है महादेव को जल चढ़ाना, फल की चिंता किए बिना। भगवा रंग को सीधे तौर पर अग्नि का प्रतीक माना जाता है। वेदों में अग्नि को देवताओं का पुरोहित और यज्ञ का सबसे महत्वपूर्ण अंग कहा गया है। अग्नि साक्षी है, अग्नि पवित्र है। ऋग्वेद का पहला मंत्र ही अग्नि देव को समर्पित है। अग्नि ईले पुरम हितम यज्ञस्य देवम ऋतुजम होतारम रत्न धात्मम। यही है ऋग्वेद का पहला श्लोक जो अग्नि को समर्पित है। इसका अर्थ है, मैं अग्नि देव की स्तुति करता हूँ जो यज्ञ के पुरोहित, देवता, ऋत्विज, होता और रत्नों को धारण करने वाले हैं। जब कावड़िया भगवा वस्त्र पहनता है तो वह स्वयं को अग्नि की तरह पवित्र और ऊर्जावान महसूस करता है। यह रंग सूर्य का भी प्रतीक है। जैसे सूर्य अंधकार को मिटाकर प्रकाश और ऊर्जा देता है, वैसे ही भगवा रंग कावड़ियों को मीलों पैदल चलने की आध्यात्मिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। यह रंग हमारे शरीर के दूसरे चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र से भी जुड़ा हुआ है। यह चक्र भावनाओं, रचनात्मकता और ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करता है। भगवा रंग इस चक्र को जागृत कर भक्त की इच्छा शक्ति और संकल्प को दृढ़ बनाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में भक्ति के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण को कितना महत्वपूर्ण बताया है, इसे एक चौपाई से समझिए। मंत्र महामनि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुवंक भाल के। अर्थात भगवान का नाम उस महामणि के समान है जो विषय वासना रूपी सर्प के विष को भी उतार देता है और भाग्य के लिखे बुरे लेखों को भी मिटा देता है।
कांवड़िए इस यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन, सात्विक भोजन और नशे से दूरी जैसे कठिन नियमों का पालन करते हैं। भगवा वस्त्र उन्हें बार बार उनके इस संकल्प की याद दिलाता है। यह एक यूनिफॉर्म की तरह है जो उनमें एकता, अनुशासन और समूह की भावना को पैदा करता है। जब सब एक ही रंग में होते हैं तो अमीर गरीब, ऊंच नीच का भेद पूरी तरह से मिट जाता है। सब केवल भोले के भक्त रह जाते हैं। इस भावना को एक छोटी सी कविता में महसूस कीजिए। तन पर लिपटा रंग नहीं, ये वैराग्य की ज्वाला है। मन में बैठा मोह मिटाती, ये भक्ति की माला है। हर कदम में बम बम भोले, हर सांस में उसका नाम। ये भगवा तो पहचान है, शिव से शिव भक्त का धाम। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी कांवड़िए को भगवा वस्त्रों में देखें तो उसे सिर्फ एक रंग मत समझिएगा। यह कांवड़िए के त्याग की निशानी है, यह कांवड़ियों की अटूट श्रद्धा का प्रतीक है, यह उनकी शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है और यह भगवान शिव के प्रति उनके पूर्ण समर्पण का जीवंत प्रमाण है। यह रंग नहीं बल्कि एक ध्वज है जो कहता है कि भक्त अपने ईश्वर से मिलने के लिए हर बाधा पार करने को तैयार है। भगवान शिव जो स्वयं सबसे बड़े वैरागी हैं, उनके भक्त भी उसी वैराग्य के एक अंश को इन वस्त्रों के माध्यम से धारण कर लेते हैं। जैसा कि कहा गया है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अर्थात हम कपूर के समान और गौर वर्ण वाले करुणा के साक्षात अवतार इस संसार के साथ सर्पराज को हार के रूप में धारण करने वाले, जो सदा हमारे हृदय कमल में निवास करते हैं, उन भव अर्थात शिव को भवानी अर्थात पार्वती सहित नमन करते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और इसे हर शिव भक्त तक शेयर करें ताकि वे भी इस केसरिया रंग के गौरव को समझ सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव।